हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी नज़दीक आ गई है और उसको लेकर तमाम जो है ना वो बातें हो रही हैं और हर चीज़ को ना चैंपियंस ट्रॉफी के नज़रिए से देखा जा रहा है। जो भी टीम परफॉर्म कर रही है वो चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से करेगी, इससे जोड़ के जो है वो चीज़ें देखी जा रही हैं। पाकिस्तान ने भी जो है मैचेस खेले हैं, ट्राई सीरीज़ अभी उनके घर पर हुई, वहाँ पर उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है और इसे बेइज्जती के तौर पर लिया जा रहा है क्योंकि घर पर पाकिस्तान की टीम हारी है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हारी है जिसकी वो मेज़बान है और 2 बार जो है उनको इस ट्राई सीरीज में मात खानी पड़ी है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की घर पर बेइज्जती। ट्राई सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से जो है पाकिस्तान को हरा दिया। फाइनल में पाकिस्तान के गेंदबाज और बल्लेबाज जो है दोनों बेअसर साबित हुए। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की इस मुकाबले में, ओडीआई मुकाबला था, 242 रन टीम बना पाई। 46वें ओवर में ही न्यूजीलैंड ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और 5 विकेट से जो है ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली। वैसे ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच के साथ साथ जो है ना 2 मैचेस हारने पड़े। एक लीग स्टेज में भी वो पहला मैच जो है वो हारे थे और अब जो है 19 फरवरी से पाकिस्तान में मेज़बानी है, चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है। उससे पहले ये बड़ी हार है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है और काफ़ी कुछ जो है वो कोसा जा रहा है कि भाई किस तरीके से टीम खेल रही है। इससे एक मैच पहले आप सबसे बड़ा रन चेज हासिल करते हैं, उसके दूसरे मुकाबले में आप ताश की पत्तों की तरह ढह जाते हैं। तो पाकिस्तान का वो जो नेचर है, जो खेल का, जो वो खेलते हैं कि भाई आप जो है एक दिन चांद तक, दूसरे दिन रात तक भी नहीं चल रहे। आप कोई नई बात नहीं है। और जैसा आपने कहा कि बड़ी चीज जो है जिस पर माथापच्ची करनी चाहिए या जो चिंता की बात है पाकिस्तान के लिए, वो ये कि एक ही सीरीज में आप न्यूजीलैंड से 2 बार हार गए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अगर निकालें इस सीरीज से कुणाल, अगर पिछले मैच में जिस शतक का आपने जिक्र किया, जिस शतक की बदौलत 350 के आसपास का लक्ष्य पाकिस्तान ने हासिल कर लिया था, वरना अगर आप देखें तो 250-260 के पास जाके टीम टिक जा रही है। अब इस परेशानी को अगर आप ले जाएं आज से 2-2.5 साल पहले, जहां से शुरू हुई है परेशानी की बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, यानी पाकिस्तान के 2 सबसे भरोसेमंद नाम, ये दोनों भरोसेमंद नाम जब वनडेज खेलते थे तो इनका थॉट प्रोसेस ये था कि साहब 270-280 रन बनाएंगे तो हमारे गेंदबाज हमको जिता ही देंगे। T20 खेलते थे तो कहते थे कि साहब 150-160 रन बनाएंगे, हमारे गेंदबाज हमको जिता ही देंगे। अब जो है वो 2-2.5 साल में क्रिकेट में स्कोरबोर्ड का गणित जितना तेजी से बदला है, या मुझे कहना चाहिए जितना तेजी से लगातार बदल रहा है, उसमें ये 250-260 रन बनाकर आपको इक्का दुक्का मैच गेंदबाज जिता सकते हैं। बार बार अगर आपको ये लगता है कि आप 250 या 260 या 270 तक मान लेते हैं, जाते हैं और आप बना लेंगे और आपके गेंदबाज आपको जिता देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और इसीलिए ज्यादा चिंता जो है मेरी वो इस बात को लेकर है कि एक सीरीज में अपने घर में आपने 2 मैच गंवा दिए न्यूजीलैंड से, और दोनों ही मैच में जो रन था स्कोर बोर्ड पे वो 250-260 के आसपास था। बिल्कुल जी, दोनों मैच जो है वो गवा दिए, मगर ये कि पोल जरूर खुल गई, कुछ कमियां जो थी वो उजागर जरूर हो गई और पाकिस्तान के लिए जी नाक का सवाल है। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो एक आईसीसी की ट्रॉफी का जो है मेज़बानी कर रहे हैं, उसके अंदर अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी ना रहे तो फिर ना रंग जो है ना वो फीका पड़ जाता है, फिर मज़ा नहीं आता। वही तो वैसी ही बात होगी कि इंडिया ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी की, 2023 वर्ल्ड कप की, इंडियन टीम जो है लीग स्टेज से बाहर हो जाए तो फिर मज़ा ही क्या आएगा, फिर तो मज़ा सारा किरकिरा हो गया। वो पैसा खर्च, वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें ना फिर उतनी मायने नहीं रखती, उनका मजा। फिर फैंस का क्या है, मतलब फिर फैंस का उस वर्ल्ड कप से क्या कनेक्ट है? अगर मेरे मतलब ये वैसे ही कि मेरे घर में एक आयोजन मैं कर लूं और मैं अपने घर में सबको इनवाइट कर लूं, 100-150-200 लोग आ जाएं, और आने के बाद में 5 मिनट बाद अपने घर में ताला बंद करूं और कहूं कि जी मैं जा रहा हूं, ये बड़ा वाला कमरा जो है खुला हुआ है, आप लोग एंजॉय कीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पर एंजॉय कर पाएगा। तो वैसे ही है कि आपने एक टूर्नामेंट की मेजबानी, आपको इतने बड़े टूर्नामेंट की कई दशक के बाद मिली है, बिल्कुल, और उसमें अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती तो बाकी सब छोड़ दीजिए। मतलब अभी मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साख की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साख की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान एज ए नेशन उसकी साख की बात छोड़ दीजिए। मैं तो उन मासूम क्रिकेट फैंस की सोच रहा हूं जो बेचारे कितने डेस्परेट होंगे। और पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज मतलब बहुत है, अच्छा खासा, आप जानते हैं। तो वो क्रिकेट क्रेजी नेशन स्पोर्ट ही है, बिल्कुल क्रिकेट क्रेजी नेशन के जो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट घर में देखने को मिलेगा। खुदा ना खास्ता अगर टीम शुरुआती मैचेस में ही बाहर हो जाती है तो फिर मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाले मूड से अगर जाए मैच देखने तो जाएं, वरना फिर घर पे बैठे।
बिल्कुल जी, वैसे एक मैच उन्हें बाहर जाके लीग स्टेज का खेलना है इंडिया से। अगर वो हार जाते तो फिर घर जाना मुश्किल होगा, फिर घर में जो है ना वो घर वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए जी, मोहम्मद रिजवान ने इस हार के बाद क्या कहा है आपको बता देते हैं, दिखाते हैं जी। कोर्ट प्लेट दिखाएं मोहम्मद रिजवान का। हमने पहले बल्लेबाजी की क्योंकि हमें लगा कि पिच मुश्किल होगी और ऐसा ही हुआ। इसका श्रेय उनके गेंदबाजों को जाता है। सलमान और मुझे 3 विकेट खोने के बाद साझेदारी बनानी थी। हम 260 के करीब पहुंच रहे थे। मैं गलत समय पर आउट हो गया। फील्डिंग में सुधार की जरूरत है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां हमें सुधार करना होगा। अबरार फील्डिंग में शानदार है, बाकी खिलाड़ियों को भी उससे आगे निकलना होगा। हम पहले बल्लेबाजी करके खुद से दबाव को जो है वो कम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मोहम्मद रिजवान एक चीज़ तो क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई फील्डिंग तो ऐसी है जिसको हमें सुधारना होगा। मतलब कम से कम ये डिपार्टमेंट तो उन्होंने खुल के बोल दिया कि भाई एक बंदा जो है वो अच्छी फील्डिंग कर रहा है, बाकियों को उससे अच्छी या उस स्टैंडर्ड को जो है मैच करना होगा। ये हमारी सच्चाई है। बिल्कुल कुणाल, मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले देखिए मैं यही बात कह रहा था कि 2.5 साल पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट कहां पे थी कि वनडे है तो 250 से 270, T20 है तो 160 से 180। वो खुद ही कह रहे हैं 10 रन और जोड़ 260 तक जोड़ लेते। हाँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 242 रन उन्होंने जोड़े, 260 जोड़ लेते, 18 रन और जोड़ देते तो भी हारते। तो क्या न्यूजीलैंड की टीम जो उसके पास अभी 28 गेंदें बची हुई थी, 5 विकेट उसके हाथ में थे, तो क्या वो 18 रन नहीं बन पाते? मतलब अगर मोहम्मद रिजवान ये कहते हैं कि हम 300 रन सोचकर चल रहे थे, तब शायद ये लगता है कि हाँ ये टीम सोच रही है। तो पाकिस्तान की टीम की समस्या अभी जो है वो ये है, या टीम जहां पर अकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है या फंसी हुई है कह लीजिए, वो सोच ही नहीं रहे। एक तो होता है ना कि हम 350 सोचे गए जी, हम 310 ही कर पाए जी, फेयर इनफ, हमने 350 सोचा था। हाँ। पाकिस्तान की टीम अब भी, और शायद पाकिस्तान की टीम अब तक इस बात को नहीं समझ पाई है कि अब वो जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का टैग उनकी टीम के ऊपर था, या अब जो 10 में से 8 मैच उनकी गेंदबाजी उनको जिता कर देती थी, अब वो गेंदबाजी वैसी नहीं है। बड़ी फ्रेजाइल किस्म की गेंदबाजी है। आप शाहीन शाह अफरीदी और इस तरह के जो नाम इक्का दुक्का समय पे एक सीरीज में आते हैं, फिर एक सीरीज में नहीं आते हैं, फिर आते हैं एक मैच में कुछ अच्छा कर देते हैं। अब वो कंसिस्टेंसी जो पाकिस्तान के गेंदबाजों में होती थी कि हाँ, मतलब हमारे आपके समय में कि अगर मान लेते 240 छोड़िए 140 भी चेस करना है और वसीम वकार या शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज वहां पर हैं, तो लगता था नहीं यार इसमें भी संभल के खेलना होगा जी। वो अब वो रुतबा, वो काबिलियत, वो साख, वो धाक, वो सब कुछ अब है नहीं पाकिस्तान के पास। तो अगर आप 250-260 रन जोड़ेंगे स्कोर बोर्ड पर, तो भाई जैसा मैंने पहले कहा था, इक्का दुक्का मैच आप जीत लेंगे, वरना बाकी मैचों में आपको शर्मिंदगी का एहसास ही करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, और वही शर्मिंदगी का एहसास जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम को मगर फैंस को भी करना पड़ा, क्योंकि यहां पर अगर वो बड़ा बूस्टर मिल जाता चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अगर आप वो फाइनल मुकाबला ट्राई सीरीज का जीत जाते हैं, मगर उसके बाद जो है हौसले थोड़े से पस्त होते हैं, फैंस निराश होते हैं। मगर निराशा सबसे ज्यादा जो है ना वो उनके स्टार खिलाड़ी से हो रही है, जिसका नाम जो है बाबर आजम। दिखाएं जी ग्राफिक्स। बाबर आजम की फॉर्म को लेकर जो है ना चिंता बढ़ गई है। ट्राई सीरीज के 3 मैच में बाबर ने 62 रन बनाए। 3 मैच में बाबर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है वो 29 रन था। वर्ल्ड कप 2023 के 9 मैच में सिर्फ 4 अर्धशतक जो है वो बाबर ने लगाए थे, और अगस्त 2023 के बाद से इस फॉर्मेट में कोई भी शतक जो है वो बाबर आजम ने नहीं लगाया है। तो बाबर आजम को लेकर सर अब ये बातें हम ना कॉन्स्टेंटली कर लेते हैं कि भाई चिंता बढ़ रही है उनको लेकर, उनकी फॉर्म को लेकर। जब देखो कोई ना कोई जो क्रंच मैचेस होते हैं उसमें मेरे को याद नहीं आता कि बाबर आजम ने कौन सा शतक लगाकर टीम को जिताया हो। ये याद करना बड़ा मुश्किल है। आपके लिए मुश्किल नहीं है, वो रिकॉर्ड बुक में बैठे जिनका आप तो प्राइमरली अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हम लोग शो तैयार करते हैं। हाँ, उस शो में कुछ आंकड़े रखते हैं, तो हम तो आंकड़ों पर जो काम करते हैं वो शायद 20% 25% करते हैं एक शो में। वो लोग जो आंकड़ों का काम 100% करते हैं, जो दिन भर आंकड़ों का ही खेल करते हैं, उनको भी नहीं मिला है वो जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत दिन हो गया उस तरह का मैच कोई देखे हुए। और मेरी चिंता जो है थोड़ी और बड़ी है कुणाल। मुझे लगता है कि जब आप एक खिलाड़ी को इस तरह से पैम्पर करें, पैम्पर शब्द मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। बाबर आजम कैप्टन थे, नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। आपने कहा साहब कैप्टेंसी छोड़ दीजिए, या उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूं। हाँ, दोनों ही केस में बिल्कुल जो रिजल्ट है, जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि अब वो कप्तान नहीं है। यानी वो जो कप्तानी का प्रेशर होता है, जो कई बार हम कहते हैं कि भाई बड़े से बड़े बल्लेबाज को कप्तानी आप दे दीजिए, उसका जो अपना
व्यक्तिगत प्रदर्शन होता है वो डाउन होने लगता है। भारत के संदर्भ में हमेशा आप सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हैं, इस मामले में अभी रोहित शर्मा का उदाहरण दिया गया जब वो टेस्ट सीरीज में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं चल रहे थे, या अभी सूर्य कुमार यादव का एग्जाम्पल दिया गया जब वो T20 सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ रन्स नहीं कर पाए। लेकिन बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे कप्तानी ली गई या उन्होंने छोड़ दी, दोनों ही केस में कप्तानी छोड़ दी ना, अब तो रन बना दीजिए। या अगर अभी तक आप नहीं बना पा रहे थे रन क्योंकि आपके ऊपर कप्तानी का प्रेशर था, तो या तो फिर सूर्य कुमार यादव की तरह 4-1 से जीत दिला देते सीरीज को, रन नहीं बनाए सीरीज जिता दी तो भी समझ में आता। तो बाबर का फेल्योर जो है वो फेल्योर वैसा ही है कि जैसे आपके पास 11 में से 1-2 ऐसे चुनिंदा खिलाड़ी हैं जिनकी सारी गलतियों पर आपने अपने आंख पर ना पट्टी बांध रखी है कि आप बाकियों को तो बड़ी कड़ी कसौटी पर घिसते हैं कि नहीं इसने पिछले 10 मैच से कुछ नहीं किया, तो किसी ने कहा साहब ये कप्तान था, चलो कोई बात नहीं हटा दो इसको, कप्तानी इसकी हटा दो, बना देगा रन। अरे अब तो रन बना दो। हाँ, अब तो प्रेशर नहीं है, अब तो प्रेशर भी नहीं है। और आप अपने घर में खेल रहे थे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऐसी कोई मतलब वर्ल्ड क्लास आप बॉलिंग अटैक नहीं था, रन्स तो करते। वो रन्स अगर ना बने तो फिर लगता है कि शायद बाबर आजम को जो दी बाबर आजम या दी शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया, अब वो उसमें शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी साख को ना बाबर आजम से जोड़ लिया है कि हम बाकी कुछ हो जाए बाबर आजम को तो बैक करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल इसका नुकसान ही हो रहा है बाबर आजम को, इसका फायदा होता नहीं दिख रहा क्योंकि रन्स तो नहीं बन रहे। बिल्कुल जी, रन्स नहीं बन रहे मगर ये कि रिकॉर्ड बन रहे हैं। ठीक है, अब वो इसीलिए बैक भी किया जाता है शायद क्योंकि मजबूरी है कि कोई और दूसरा ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता, बड़े बड़े नामों में शुमार होता हुआ। क्या रिकॉर्ड बाबर आजम ने बनाया, टीम को मैच नहीं जिता पाए, सीरीज में कुछ नहीं किया, मगर हुआ क्या कि वनडे में सबसे तेज 6000 रन बनाने के मामले में उन्होंने हाशिम आमला की, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, उनकी बराबरी कर ली। हाशिम आमला ने 123 पारियों में बनाए थे जी 6000 रन, बाबर आजम ने भी 123 पारियों में बना के दिखा दिए। अब विराट कोहली से कंपैरिजन होता है, विराट कोहली ने 136 पारियों में बनाए थे, केन विलियमसन ने 139 पारियां ली थी, डेविड वार्नर ने 139 पारियां ली थी। अब इन आंकड़ों पे जाओ तो वाकई ऐसा लगता है कि बाबर आजम उसी क्लास के खिलाड़ी हैं जो हाशिम आमला थे, विराट कोहली हैं, केन विलियमसन हैं, डेविड वार्नर थे। उसके बावजूद जो है ना वो मैच विनिंग नॉक्स याद नहीं आते। वो अपने रन तो बन जा रहे हैं मगर वो जो है ना वो मैच विनिंग नॉक्स जो है ना वो नहीं आ पा रही। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं भाई, या तो आप उन्हें ब्रायन लारा समझ लीजिए कि भाई जिनके पास टीम ऐसी थी या जो टीम ऐसी थी कि भाई वो क्या ही कर लेते, वो तो अपने रन ही बना सकते थे ना, वो रन बनाते रहे, ठीक है, टीम हारती रही। या फिर आप ये समझ लीजिए कि वो एन मौकों पर जो है ना जब जरूरत होती है तब नहीं परफॉर्म करते, वो छोटी टीमों के खिलाफ कर देते हैं, वो घर पर परफॉर्म कर देते हैं, वो जिम्बाब्वे में परफॉर्म कर देते हैं। अब इसके दो तरीके हैं इसको देखने के। इसको देखने का एक तीसरा तरीका भी है, मतलब वो मुझे लगता है कि शायद इस वक्त ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से। 2019 के वर्ल्ड कप में चलते हैं, ठीक है, रोहित शर्मा 5 शतक लगाते हैं, उसके बाद उनको ट्रॉफी नहीं मिलती है। तो ये जो रोहित शर्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें अब वो कहते हैं कि नहीं मैं निस्वार्थ भाव से क्रिकेट खेलूंगा, मेरे लिए अब मेरे शतक या मेरे अर्धशतक का कोई मायने ही नहीं है, मेरे लिए मायने है टीम की जीत। तो अगर बाबर आजम जो ये आपके आंकड़े बता रहे हैं, और आंकड़े कई बार बहुत कुछ बताते हैं तो उससे ज्यादा छिपा लेते हैं जी। इस पर जो कोट है वो आप जानते भी हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो खैर 123 पारी में उन्होंने बना तो लिया, लेकिन फिर वही बात है कि क्या इस 123 पारी में से कितनी बार उन्होंने अपनी टीम को क्रूशियल मैचेस में जीत दिलाई, ये मैटर करता है। और शायद इस परिपाटी पर, इस कसौटी पर जब आप मतलब इसको चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि रोहित शर्मा वाला फॉर्मूला यहां बिल्कुल फेल हो रहा है कि मेरे रन बन गए, टीम जीत रही चाहे नहीं जीत रही है। तो वो 6000 रन शायद उसमें से बल्क रन एक तो अपने घर में बने, कमजोर टीमों के खिलाफ बने, और बने भी, मैं कह रहा हूं बड़ी टीमों के खिलाफ अगर बने भी तो वो जीत दिलाने में काम नहीं याद आए। और बाबर आजम एक अच्छे बल्लेबाज हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। ये मतलब ये तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो खराब बैट्समैन है, लेकिन शायद अभी उनके अंदर वो ज्ञान नहीं आया है जो रोहित शर्मा के अंदर ज्ञान आ गया 2019 में कि भैया मेरे रन तो बन जाएंगे लेकिन अगर टीम जीतेगी नहीं तो मुझे कोई याद नहीं रखेगा। तो अब अगर आपको वो उस कैटेगरी में जाना है, उस श्रेणी में जाना है जहां आपको विश्व के महान खिलाड़ियों में शुमार किया जाए, महान से पहले विश्व के बड़े मैच विनर्स में शामिल किया जाए, मैच विनर्स के बाद आप महान बनोगे, तो मैच विनर्स की लिस्ट में शामिल किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं, मतलब आप बाबर आजम को टॉप पे रख रहे हैं, लेकिन अगर आप नाम देख लें हाशिम आमला,
विराट कोहली, केन विलियमसन, डेविड वार्नर। मुझे लगता है अगर मैच विनर्स की लिस्ट बनेगी, ये लिस्ट पूरी पलट जाएगी और जो नाम सबसे ऊपर दिख रहा है वो सबसे आखिर में दिखाई देगा। बिल्कुल जी, और पता नहीं दिखाई देगा भी कि नहीं देगा, क्योंकि शायद नहीं दिखाई देगा। मेरे क्योंकि- पास तो ये 5 ऑप्शन थे, इसलिए मैंने मेरे पास ये 5 थे, इसलिए मैंने रखा कि 5वें पे होगा। अगर आप ऐसे 20 लिस्ट बनाएंगे तो शायद नहीं दिखाई देगा। नहीं, टॉप 20 के अंदर फिर बाबर आजम का नाम जो है उस तरीके से दिखाई नहीं देगा। मगर चलिए जी, ये अब चैंपियंस ट्रॉफी है, तो चैंपियंस ट्रॉफी की नज़र से ना सब चीज़ें देखी जा रही हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, वो माहौल बनने लग गया है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो दुबई में खेला जाना है, इसी चैंपियंस ट्रॉफी में होगा। पाकिस्तान की टीम को ट्रैवल करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या होगा भाई, अब ये हम नहीं बता सकते क्या होगा, तो मैच में पता लगेगा। मगर एक चीज़ ज़रूर है जो पाकिस्तान के थोड़े हक में जाता है, वो ये है कि ये मात्र आईसीसी का एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो भारत से बेहतर है। या अब जब दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं तो किस तरीके का रिकॉर्ड है मैं बता भी देता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है भारत से बेहतर है। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें 5 बार भिड़ी हैं और 3 बार पाकिस्तान को जीत मिली है। बाकी आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऐसा नहीं है, इंडिया हावी रहा है हमेशा। 2017 के फाइनल में पाकिस्तान ने जो है वो भारत को हरा दिया था, सबने देखा, फ़खर जमान ने शतक बनाया था, वो खेल रहे टीम में। 2013 में पहली बार भारत ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, जबकि 1984 से 94 से, मतलब मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहा, तब से जो है चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। और 23 फरवरी को दोनों टीमों के बीच में अब महामुकाबला खेला जाएगा। कम से कम ये रिकॉर्ड जो है ना वो पाकिस्तान को थोड़ा हौसला दे रहा होगा कि यार यहाँ पर हमारी किस्मत चलती है, यहाँ पर हम टीम इंडिया को जो है ना वो बैकफुट पर धकेल पाए हैं। हिस्टोरिकली ये देखा गया भाई, जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जाती है तो ये हौसला तो रहता है ना कि पाकिस्तान से हारे नहीं है। अब ये पाकिस्तान को भी रहेगा, उनके फैंस को भी रहेगा कि भाई ये टूर्नामेंट ऐसा है जहां पर हम हरा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए शुरुआत बेहतर करनी होगी। देखिए, रिकॉर्ड एक चीज होती है और हर खिलाड़ी या हर टीम ये जानती है कि मौजूदा परफॉर्मेंस जो है वो शायद ज्यादा रिलेवेंट है या ज्यादा प्रभावशाली है। अगर आप कहें इस वक्त क्या कहते हैं जो मौजूदा रिकॉर्ड्स हैं, जिससे आपने इस शो की शुरुआत की, किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को एक ही सीरीज में 2 बार उसके घर में हराया, और यहां दूसरी तरफ भारतीय टीम है जो आपको लिमिटेड ओवर्स में इंग्लैंड को 4-1 से हराती है 2020 के फॉर्मेट पे। फिर 50 ओवर का फॉर्मेट जब शुरू होता है तो वहां 3 के 3 मैच में हराती है। जो आखिरी T20 मैच है वहां पे हार और जीत का जो फर्क रहता है वो 150 रन का रहता है, और जो आखिरी वनडे है वहां पर भी हार और जीत का फर्क 140 रन से ज्यादा का रहता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद, हाँ ठीक है, ये बात आपका साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तौर पर आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि हाँ, पाकिस्तान के मन में ये होगा कि चलो यार, वर्ल्ड कप में तो कभी जीते ही नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम हमारा रिकॉर्ड बेहतर है, क्यों ना हम अपने इस रिकॉर्ड को बेहतर करें। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या भारतीय टीम ऐसा करने देगी? इसका उल्टा भी तो है, भारतीय टीम भी तो ये चाहेगी कि अगर वर्ल्ड कप में हम कभी नहीं हारे हैं तो ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो तोहमत है कि हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो उनसे थोड़े कमजोर हैं, क्यों ना हम यहां पर उस रिकॉर्ड्स को भी बेहतर करें और ओवरऑल एक ऐसा बुके क्रिएट करें कि जैसे ही आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट आए, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचती मुझे पाकिस्तान की टीम अभी दिख नहीं रही है, अगले 10 साल तक तो नहीं दिख रही है। मतलब फॉर्मेट जितना बड़ा होता रहता है, पाकिस्तान की दिक्कतें उतनी बढ़ जाती हैं। एग्जैक्टली। तो जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट है वहां पर भारतीय टीम ये चाहेगी कि जब भी भारत की टीम पाकिस्तान के सामने हो तो पाकिस्तान के कदम बैकफुट पर हो रिकॉर्ड्स के लिहाज से। तो मुझे लगता है शायद मोटिवेशन भारतीय टीम में ज्यादा है, टीम भारतीय ज्यादा सॉर्टेड है। एक जसप्रीत बुमराह है जो थोड़ा सा एक हम लोग को झटका लगा, लेकिन उसके हिसाब से भी अगर देखें तो मैं अभी भी रिकॉर्ड्स के लिहाज से भले ही ना सही, लेकिन हाँ, मौजूदा परफॉर्मेंस के लिहाज से भारत के पक्ष में वोट डालूंगा। बिल्कुल जी। अब ये रिकॉर्ड जो है वो किस कदर जाता है, मतलब अभी तो 5 में से 3 है, अब ये 6 में 3-3 हो जाता है, बराबरी पर आ जाता है, वो देखा जाएगा दुबई में। उस हाई प्रोफाइल मैच का इंतजार जो है वो सबको रहेगा। वैसे सिर्फ मतलब पाकिस्तान नहीं स्ट्रगल कर रही, बहुत सारी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। इंग्लैंड कर रही है, इंग्लैंड कर रही है, और हैरानी की बात है इस फॉर्मेट के अंदर जो वर्ल्ड चैंपियन टीम है ऑस्ट्रेलिया वो कर रही है। ठीक है, आपको खबर बता देते हैं। मुकाबला हुआ था, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में भी जो है ना रौंद दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करके 281 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 107 रन पर ढेर हो गई। ठीक है, विला लागे और हसरंगा ने मैच में मिलकर 7 विकेट निकाले और 2 वनडे की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट वॉश कर दिया। ठीक है, ये हाल है इस वर्ल्ड चैंपियन टीम का, जिसने इसी एशियन कंडीशंस में खेलते हुए जो है ना वो वर्ल्ड कप जीता और अब इस मुहाने पर है। प्रॉबेबली उनके जो स्टार बॉलर्स हैं
सर वो शायद नहीं खेल रहे हैं, इस वजह से उनका रेगुलर कैप्टन नहीं खेल रहा है, इस वजह से, मगर यही कंडीशन जो है उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में भी रहने वाली है। वहां पर भी वो स्टार बॉलर्स नहीं होंगे, वहां पर भी वो उनका वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन नहीं होगा। बिल्कुल, और इसीलिए शायद अगर आप देखें तो जो एक शब्द यूज होता है हॉट फेवरेट, तो वो हॉट फेवरेट में अभी कोई ऑस्ट्रेलिया को इसलिए ले भी नहीं रहा है। मतलब ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो आपके साथ एक साख आपकी चलती है, और वो लेगेसी जो है अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की जो हिस्ट्री है उसमें 2 ही टीमें हैं जिन्होंने 2-2 बार ये खिताब जीता है। एक ऑस्ट्रेलिया की टीम है और एक भारत की टीम है। भारत को पहली बार श्रीलंका के साथ शेयर करनी पड़ी थी फाइनल में ट्रॉफी, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप कह दें कि नहीं राइट ऑफ, तो वो कोई नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर एक जसप्रीत बुमराह के ना होने से भारतीय टीम की उम्मीदों को झटका लगा है, तो वहां तो 4 खिलाड़ी ऐसे हैं इंपॉर्टेंट, जो 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ना होने से उनकी भी ये जो चैंपियनशिप की जो मुहिम है कह लें, या मिशन जो है कह लें, वो भी कहीं ना कहीं डेंट लगा है उसको भी, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। बिल्कुल जी, कमजोर हुआ है दावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का भी, मगर ऑस्ट्रेलिया फिर ऑस्ट्रेलिया है। वो अपने दम पर, उनके पास फिर भी ऐसे बैट्समैन हैं। पैट कमिंस नहीं है, जोस हेजलवुड नहीं है, स्टार्क नहीं है, और मिचेल स्टार्क नहीं है। तो उनके जो मतलब मेन पेसर्स जो है ना वो मिचेल मार्श नहीं है, मार्कस स्टोइनिस भी नहीं है। स्टोइनिस ने रिटायरमेंट ले लिया, मार्श जो है वो चोट से जूझ रहे हैं, तो इस तरीके की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, वो बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी बड़ी टेक्निकली करते हैं, मेथोडोलॉजिकली करते हैं कि भाई खिलाड़ियों को भी जब वर्कलोड ज़्यादा ना बढ़े उस चीज़ का ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आईसीसी की ट्रॉफीज जो है ना उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर जो है वो यहाँ पर करती हैं। चलिए जी, अब ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है इंडिया की भी थोड़ी सी कर लेते हैं। कपिल देव साहब ने बयान दिया है बुमराह के ऊपर, वो दिखा देते हैं कितना वैलिड है बयान, वो भी बात कर लेते हैं। मुझे चिंता यही है कि बुमराह साल में 10 महीने खेल रहे हैं। आप कभी नहीं चाहते कि आपके मुख्य खिलाड़ी चोटिल हों, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कुछ कर नहीं सकते। उसके बारे में क्या बात करना जो टीम में नहीं है। ये टीम का खेल है और टीम को जीतना है, व्यक्तियों को नहीं। ये बैडमिंटन, टेनिस या गोल्फ नहीं है। हम चैंपियंस ट्रॉफी में टीम जो है वो भाग ले रही है, अगर टीम के तौर पर खेलेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। सर एक चीज़ तो ठीक है, ये तो बात तो हर कोई जानता है कि भाई ये बैडमिंटन नहीं है, टेनिस नहीं है, गोल्फ नहीं है, मगर ये बात जो है ना कि भाई आप साल में जो है ना वो 10 महीने खेल रहे हो, मतलब सिर्फ बुमराह के लिए नहीं, ये टीम के लिए भी लागू है। ये वर्कलोड की बात कर रहे हैं कि भाई आपका स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है कि भाई आपके खिलाड़ी जो है फिर वो चोटिल हो जाते हैं। वो टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, चलो पहले ये दोनों होते थे, मगर आप T20s होते हैं वो भी खेलते हैं, फिर आपकी लीग होती है वो भी खेलते हैं, फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि भाई वो आपको हर टूर्नामेंट में फिट मिल जाए, तो ये पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल, और देखिए कुणाल, ये एक ऐसी बहस है या ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि हर टूर्नामेंट से पहले अगर कोई अहम खिलाड़ी चोटिल हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो ये बहस कहीं ना कहीं से घूम के आ ही जाती है। कपिल देव साहब जब कहते हैं तो थोड़ा सा और मतलब मामला गंभीर लगता है, क्योंकि खुद वो हमेशा इतने फिट रहे, उनकी फिटनेस इतनी कमाल की रही कि वो शायद जानते हैं कि क्या सूत्र होते हैं, क्या राज होता है फिटनेस का। और अगर वो कह रहे हैं, फिर अब मुझे लगता है कि शायद चिंता ये है कि जसप्रीत बुमराह के साथ जिस तरह का मैनेजमेंट किया जा रहा है, ये दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट है जब वो नहीं है। आपको आप खिलाएं बुमराह को जितना आप खिलाना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपको एक बहुत ही शेड्यूल के हिसाब से एक कहीं ना कहीं बहुत साइंटिफिक तरीके से पिक एंड चूज वाला जो स्ट्रैटेजी होता है वो लेकर चलना पड़ेगा। और ये पिक एंड चूज स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ बुमराह के लिए नहीं, तमाम जो आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़े से फ्रेजाइल हैं फिटनेस को लेकर, उनके साथ करना पड़ेगा। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, फिर गावस्कर साहब नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई 55 दिन का था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगभग, और उसमें से मैचेस के गैप अगर आप निकाल लें जितने दिन छुट्टी के थे, और प्लस जितनी जल्दी मैच खत्म हो गए, तो जैसे 5 दिन का मैच अगर 3 दिन में खत्म हुआ तो 2 दिन और छुट्टी मिली, तो वो सब जब जोड़ देंगे तो कहेंगे कि साहब जितने दिन आप खेल रहे हैं उतने दिन का ही तो आराम है, तो कितना आराम चाहिए। तो मुझे लगता है शायद, और फिर इन सारी चीजों के बीच बीसीसीआई का एक स्टेटमेंट ये भी आएगा या एक फरमान ये भी आएगा कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलनी है। राइट। रोहित शर्मा ने कहा कि साहब हम जितना खेल रहे हैं उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए समय ही कहां बचता है। तो ये एक ऐसी डिबेट है जो मुझे लगता है हेल्दी डिबेट है। बीसीसीआई को बहुत ही वरिष्ठ जो उनके चाहे वो ऑफिशियल्स हो और चाहे प्लेयर्स हो, आपको 10, 12, 15 जो ग्रेट माइंड्स हैं इंडियन क्रिकेट के, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण हो,
सौरव गांगुली हो, थोड़ा सा और पहले के प्लेयर्स को भी उसमें शामिल कीजिए। बनाइए एक ये भी पॉलिसी कि आखिर वर्कलोड, कितना वर्कलोड एक खिलाड़ी पर डालना है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, जो 2 फॉर्मेट खेल रहा है, या जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा है। ये थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, वरना मेरी चिंता, जो कपिल साहब कह रहे हैं, मतलब मेरी चिंता तो बस यही है कि बुमराह के ना होने से, देखिए अब क्या है स्थिति इस वक्त आप कहीं ना कहीं ये तो अंदर आपको पता है ना कि आपकी फास्ट बॉलिंग उस तरह से वीक है, उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। जिस तरह से स्ट्रांग होती तो शायद आप चैंपियंस ट्रॉफी में हॉट फेवरेट होते। तो चिंता का विषय है, बात करके ही इसको सुलझाया जा सकता है, एक प्रॉपर पॉलिसी बनाने के बाद कि हाँ कितने मैच, कितना खेलना सही है किसी एक खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल जी, और फिर नतीजों से ना उस पर, उस पॉलिसी पे असर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि भाई टीम हार रही है तो फिर आप बौखला जाओ और बोलो नहीं जी आओ सब लोग रणजी मैच खेलने लगो, ये करने लगो, वो करने लगो, उससे कुछ होता जाता है। हाँ, मतलब टीम हार रही है तो आपने बुमराह से कहना नहीं, आपको सारे T20 मैच भी अब खेलने हैं। फिर वो या रोहित शर्मा और विराट कोहली से कह दो कि नहीं अब आप रिटायरमेंट वापस ले लीजिए, वापस आइए खेलने। वो नहीं हो सकता, वो पैनिक नहीं हो सकता ना, पैनिक बटन आप नहीं दबा सकते हो। फिर उस पॉलिसी के साथ चलना पड़ेगा, धीरे धीरे जो है वो नतीजे और वो एडजस्टमेंट जो है वो हो जाएगी। चलिए जी, आप हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरी और सर की तरफ से टाटा बाय बाय।